आप विचार करना, चिंतन करना, कंस रावण एक माता सीता को उठा करके ले गया। टिके रहना और समझना। और माता सीता रावण की कैद में 1 वर्ष 2 महीने और कुछ दिन रही थी। यानी कि आप ये मान करके चलो, माता सीता जो है रावण की कैद में 1 वर्ष 2 महीने कुछ दिन तक रही। और जैसी गई थी 14 वर्षों के बाद लौट करके, जोर से बोलो, वैसी आ गई। उस रावण को मारने के लिए तो परमात्मा को अवतार लेना पड़ रहा है। और आप चिंतन करना, विचार करना कि यहां पर एक लड़की श्रद्धा नाम की, जो 3 वर्ष तक एक लड़के के साथ रह गई, और 3 वर्ष के बाद वो कह रही है मुझसे विवाह कर लो। और लड़के ने इसी बात पर तनातनी हुई और उसका गला दबाया, गला दबा करके हत्या कर दी। चलो यहां तक भी मान लिया जाए, पर जैसे माताएं भोजन बनाते समय सब्जी को काटती हैं, ऐसे बैठ करके उसने उस लड़की को काट दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, पूरे कितने टुकड़े किए बोलो? 35 टुकड़े किए। आप विचार करना, ये रावण से छोटा हुआ कि रावण से बड़ा हुआ? जोर से बोलो। इसे मारने के लिए अवतार नहीं ले रहा है। एक पति अपनी पत्नी को राजस्थान में सरेआम पीट रहा है, और पीट करके बिना वस्त्रों के अपनी ही पत्नी को, पत्नी मतलब शान, पत्नी मतलब मान, पत्नी मतलब इज्जत, अपनी पत्नी को, और सरेआम वो बिल्कुल नग्न घुमा रहा है। पहले पीटा, फिर कपड़े खींचे उसके, और पूरे गांव में अपनी पत्नी को नग्न घुमाया। इससे बड़ा अत्याचार, इससे बड़ा पापाचार और क्या होगा? इस रूप में परमात्मा अवतार नहीं ले रहा है। और सुनो, दिल्ली के अंदर एक लड़का लड़की को कह रहा है मैं तुम्हें पसंद करता हूं, और लड़की ने कर दिया मना। और वो आया शाम को चाकू लेके और ताबड़तोड़ जहां चला दिया। इससे बड़ा अत्याचार और क्या होगा? आप विचार करना, आप चिंतन करना, एक बार सोचो। अब ये जो लड़की के 35 टुकड़े करने वाला है, इसको सजा किसने दी? पुलिस ने इंक्वायरी की, और जो भारतीय कानून है उसके तहत इसको सजा मिली। यही हुआ ना? तो जिनको, जो वकील होंगे, वकालत करने वाले होंगे, या जो जज होंगे, निर्णय देने वाले होंगे, तो उनके माध्यम से वो पूरी की पूरी चीजें प्रोसेस में चल रही है। अब आप विचार करना, चिंतन करना, क्या हम ये कहेंगे कि जिसने दंड दिया वो जज तो बिल्कुल भगवान है, परमात्मा का अवतार है? ये तो नहीं कहेंगे ना। हम इतना तो कह सकते हैं, जिसने उस मुद्दे को उठाया, जिसने उस पर पैरवी की, या जिसने उस पर ताकत लगाई, या जिसने उस अपराधी को जेल तक पहुंचाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी, हम क्या कहेंगे? ये व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है, ये मानव नहीं अपितु ये, जोर से बोलो, महामानव है। पर हम ये नहीं कह सकते कि वो ईश्वर का अवतार है, क्योंकि इतने से कार्य करने के लिए परमात्मा को अवतार लेने की कोई भी आवश्यकता, जोर से बोलो, बस यहां लोगों का पेच फंस जाता है। यहां आकर के लोगों का पेच फंस जाता है, और इसलिए वो आर्य समाज पर आक्षेप करने लगते हैं। हम कहते हैं जैसे आज भी कोई अपराध कर रहा है और उसके अपराध के विरुद्ध जो व्यक्ति आवाज उठा रहा है वो महामानव है, ऐसी त्रेता युग में रावण जैसे आताताई के विरुद्ध जो भगवान श्री राम ने आवाज उठाई थी, वो भी क्या थे? महापुरुष थे, महामानव थे। जो द्वापर में भगवान कृष्ण ने पाप के विरुद्ध, अधर्म के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध जो आवाज उठाई थी, उस आवाज को उठाने वाले वो भगवान योगीराज कृष्ण भी साधारण नहीं थे, अपितु वो क्या थे? बोलो, महापुरुष थे। और सुनो, अगर भारत के लोगों ने उन्हें महापुरुष रहने दिया होता और महापुरुष मान करके उनके आदर्शों को अपना लिया होता, तो आज भारत जिन जिन चीजों से जूझ रहा है, भारत की ये दुर्दशा ना होती। किसकी हिम्मत थी? हमें 1000 वर्षों तक गुलाम बना करके रख लेते। आप विचार करना,
अगर हम भगवान राम और भगवान कृष्ण को उसी रूप में मान लेते जो वो थे, जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, जो महर्षि व्यास ने लिखा, अगर हम उसी रूप में इन महापुरुषों को मान लेते तो आज भारत की दशा और दिशा कुछ और होती। आज यहां पर 4 साल की बच्ची के साथ व्यभिचार ना होता। आज यहां पर जो भ्रष्टाचार बसा हुआ है नस नस में, वो न बसा होता। आज यहां पर गौ माता की गर्दन कटने वाली, जोर से बोलो, नहीं थी। आज यहां पर राम और कृष्ण के वंशजों को इतनी आसानी से चादर वाले ले जाए और फादर वाले ले जाए, ये ना होता। आज छोटे छोटे बच्चे जो नशे की चपेट में, मुझे हैरानी हुई थी जब मैं 3 वर्ष पहले आचार्य जी से मिली, जो आपके हिमाचल के राज्यपाल रह चुके हैं। एक बार शिमला में भी मेरा कार्यक्रम हुआ राजभवन में, और गुजरात में भी उनसे भेंट हुई। तो जब उन्होंने बताया आचार्य देवव्रत जी ने कि पंजाब से ज्यादा नशा तो हिमाचल में पहुंच चुका है। आप विचार करना, जिस भारत देश के अंदर दूध घी की नदियां बहती थी, आज वहां शराब की नदियां बह रही हैं। आज वहां ड्रग्स, चरस, अफीम, गांजा, हीरोइन और वो पाउडर, चिट्टे पाउडर दे शौकीन। आप विचार करना, ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि स्ट्रेटजी बिल्कुल बदल चुकी है। अगर भगवान कृष्ण और राम के हिसाब से चीजें चलती तो क्या ऐसी गवर्नमेंट होती जो एक तरफ तो मद्य निषेध विभाग चला रही है, एक बूंद भी मत पीने देना, और दूसरी तरफ वही सरकार सरकारी ठेकों के, जोर से बोलो, लाइसेंस दे रही है। तो मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये पिलाने में खुश है कि छुड़वाने में खुश है। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। एक तरफ तो चला रहे हैं जीव संरक्षण विभाग, जीवों की रक्षा करो, और दूसरी तरफ कत्ल खानों के लाइसेंस भी वही सरकार दे रही है। तो यही नहीं पता लगता ये जीवों को बचाना चाहते हैं कि कटवाना चाहते हैं। ऐसी दोहरी नीति जहां चल रही हो, ऐसी दोहरे कानून व्यवस्थाएं जहां चल रही हो, जहां ऐसी दोगलापन चल रहा हो, ये राम की नीतियां नहीं हो सकती, ये कृष्ण की नीतियां, जोर से बोलो, नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकती। उनकी तो स्ट्रेटजी अलग है, उनकी तो नीतियां ही अलग हैं, और उनकी नीतियों को समझने के लिए उनके लेवल पर पहुंचना जरूरी है। लेकिन पहुंचाएंगे कौन? पहुंचाएंगे कौन? आर्य समाज को तो आप सुनना नहीं चाहते, और जिनको आप सुनना चाहते हो वो आपको वहां तक पहुंचा नहीं रहे, क्योंकि वो तो इस चीज से आगे ही नहीं बढ़ रहे कि गली गली में शोर है और आया माखन। अच्छा, कितने बच्चे यहां से बैठे जिनके घर में एक गाय पल रही हो? हाथ उठाना जरा जल्दी से। हाँ, शाबाश, उठा दो। आपका नाम क्या है? मोनिंदर। मोनिंदर जी, ये बताओ, एक गाय है आपके घर में? दूध देती है बेटा? वो दे रही है। अच्छा, आपने कभी पड़ोसियों के घर से माखन चोरी किया? बोलो। दूध चुराया हो कभी? दही चुरा ली हो कभी? आपने चुराई कभी? पक्का? क्यों नहीं चुराई? गलत बात होती है। पक्का ना? आपके घर में एक एक गाय है और आप तब भी दही नहीं चुरा रहे हो, माखन नहीं चुरा रहे हो। और जिनके घर में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, कितनी लाख गंवे थी? जोर से बोलो। नहीं, 20 करोड़ नहीं बेटे, ऐसे गोले मत मारो बैठ के, आर्य समाज में बैठे हो तुम। प्रजा का पूरा ध्यान रखते हैं। यथा राजा, जोर से बोलो। ये नहीं कहा तथा प्रजा यथा राजा, और इसमें भी अंतर है, ये शाम को बताऊंगी।